नमस्कार दोस्तों, आप सभी का भगवान गुरु यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस चैनल पर हम राजस्थान की कला व संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदायों का अध्ययन कर रहे थे, जो प्रत्येक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बच्चों, इससे पूर्व हम निर्गुण संप्रदाय के विषय में पढ़ चुके थे। आज हम एक नए संप्रदाय के साथ आप लोगों से रूबरू होते हैं। साथ ही बच्चों ध्यान रखेंगे, यहाँ से हम जो भी स्टार्ट करेंगे वो सब सगुण संप्रदाय होगा। हमने पहले वीडियो में निर्गुण और सगुण की बहुत विस्तार से व्याख्या की थी, आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा। ऐसे बच्चे जो आज ही हमसे जुड़े हैं वो हमारे संत संप्रदाय का पहला वीडियो भी देख ले, ताकि उनके अच्छे से समझ में आ जाए कि सगुण संप्रदाय क्या होते हैं और निर्गुण संप्रदाय क्या होते हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सगुण संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय के विषय में बातचीत करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि बणी ठणी के जो प्रसिद्ध सामंत सिंह थे किशनगढ़ के, वो भी इसी संप्रदाय से संबंध रखा करते थे। बच्चों, आपको पता होगा राज सिंह, औरंगजेब का इत्यादि का इनसे संबंध है, तो इनकी फुल विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। ध्यान रखेंगे आप। वल्लभ संप्रदाय को पूरा जानने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। मैं ऐसी कोई जानकारी नहीं छोड़ूंगा जो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित आपको नहीं आएगी। तो बच्चों, आइए हम करते हैं आज की इस क्लास की शुरुआत वल्लभ संप्रदाय के साथ। तो वल्लभ संप्रदाय, देखो नाम से ही बच्चों स्पष्ट हो रहा है, नाम से स्पष्ट हो रहा है वल्लभ संप्रदाय किसके संस्थापक कौन होंगे। ये काफी सारे प्रश्न जो हमें नाम से मिल जाते हैं, तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय में सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इनके संस्थापक कौन हैं। तो बच्चों, नाम से लग रहा है कि संस्थापक कौन होंगे, वल्लभाचार्य। तो ध्यान रखेंगे आप, वल्लभ संप्रदाय के जो संस्थापक है वो कौन है, वल्लभाचार्य। देखो, वल्लभाचार्य के द्वारा स्थापित होने के कारण ही इसका नाम क्या रखा गया है, वल्लभ संप्रदाय रखा गया है। ऐसी बातें भी बच्चों आप ध्यान रखेंगे। कुछ हम बातें कर लेते हैं वल्लभाचार्य से संबंधित। तो वल्लभाचार्य जी की अगर बच्चों हम बातचीत करते हैं, तो वल्लभाचार्य जी का जो जन्म हुआ था, ध्यान रखेंगे, वल्लभाचार्य जी का जन्म चंपारण, कहाँ पर हुआ था बच्चों, चंपारण। और ये चंपारण कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है बिहार में। ध्यान रखेंगे आप, वल्लभाचार्य जी कहाँ से संबंध रखा करते थे, तो बच्चों वल्लभाचार्य जी बिहार से संबंध रखा करते थे। और 15वीं शताब्दी में चंपारण बिहार में इनका क्या होता है, जन्म होता है। बच्चों, इसी पूर्व के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि राम जी के गुरु, हमारे श्री कृष्ण भगवान के गुरु, सभी गुरुओं के संत महात्माओं के औरतें पत्नियां हुआ करते थे। तो इनकी भी एक पत्नी थी, ध्यान रखेंगे आप, एक पत्नी थी, और इनकी पत्नी का नाम था महालक्ष्मी। ध्यान रखेंगे आप, इनकी पत्नी का नाम क्या था, महालक्ष्मी। और महालक्ष्मी से इनके 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं। ये 2 पुत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि सर इनके पुत्रों से क्या संबंध है, तो इनके पुत्रों के काफी परीक्षाओं में इनके पुत्रों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो इनके 2 पुत्र हुए, बड़े पुत्र का नाम तो था गोपीनाथ। ध्यान रखेंगे आप, बड़े पुत्र का नाम क्या था, गोपीनाथ, और छोटे पुत्र का नाम था विठलनाथ। ध्यान रखेंगे आप, विठलनाथ से संबंधित काफी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि अष्टचाप कवि मंडली के संस्थापक रहे हैं विठलनाथ जी। वल्लभ संप्रदाय संस्थापक वल्लभाचार्य जी, जन्म इनका चंपारण बिहार में होता है। इनकी पत्नी का नाम महालक्ष्मी था, ध्यान रखेंगे। और इनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, ज्येष्ठ पुत्र का नाम गोपीनाथ और छोटे पुत्र का नाम क्या था बच्चों, विठलनाथ। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि वल्लभ संप्रदाय में जो पूजा की जाती है, ध्यान रखेंगे आप, वल्लभ संप्रदाय में पूजा किसकी की जाती है, श्रीनाथ जी की। किसकी की जाती है बच्चों, श्रीनाथ जी की। तो हम जो चर्चा करने वाले हैं वो श्रीनाथ जी से संबंधित ही संपूर्ण चर्चाएं हम करने वाले हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि ये बिहार से कहाँ पर आ जाते हैं, ये बिहार से वृंदावन आ जाते हैं। और बच्चों, वृंदावन में गोवर्धन धाम जो गिरिराज जी महाराज है, उस गोवर्धन परिक्रमा से, ध्यान रखेंगे आप, गोवर्धन परिक्रमा से, ये आपको ध्यान रखना है। इस गोवर्धन परिक्रमा से वल्लभाचार्य जी को क्या होती है,
श्रीनाथ जी की मूर्ति प्राप्त होती है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि वल्लभाचार्य जी को श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ से मिली थी, तो आप ध्यान रखेंगे कि गोवर्धन गिरिराज जी महाराज के यहाँ से इन्हीं श्रीनाथ जी की मूर्ति प्राप्त होती है। बच्चों, इस मूर्ति, ये जो मूर्ति थी बड़ी विचित्र मूर्ति थी। इस मूर्ति की दाढ़ी में अमूल्य हीरा लगा हुआ था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आज भी उनके दाढ़ी से वो हीरा चमकता रहता है और ये मूर्ति बड़ी विचित्र, बड़ी विलक्षण थी। क्यों? क्योंकि इसके दाढ़ी में क्या था? एक अमूल्य हीरा लगा हुआ था। बच्चों, इस गोवर्धन परिक्रमा से मूर्ति मिलने के बाद ये वृंदावन में एक मंदिर बनाते हैं। ध्यान रखेंगे आप, वृंदावन में इन्होंने क्या कर दिया? मंदिर बना दिया। और वृंदावन में मंदिर बना करके इन्होंने क्या किया बच्चों? इन्होंने यहीं पर वल्लभ संप्रदाय की क्या कर दी? स्थापना कर दी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वल्लभ संप्रदाय की जो स्थापना की वह कहां पर की? वृंदावन में। कब की? श्रीनाथ जी की मूर्ति प्राप्त होने के बाद। श्रीनाथ जी की मूर्ति कहां से प्राप्त होती है? गोवर्धन परिक्रमा से। और मंदिर कहां पर बनाया गया? वृंदावन के अंदर। बच्चों, यही वृंदावन में रहते हुए आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो काफी परीक्षाओं में पूछी गई है। इन्होंने वृंदावन में रहते हुए एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा और एक काफी सारी परीक्षाओं में पूछा गया है ग्रंथ के बारे में, अणुभाष्य। ध्यान रखेंगे, वृंदावन में रहते हुए इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? अणुभाष्य। और इसका प्रश्न कैसे आता है? इसका प्रश्न ये से पूछा जाता है कि अणुभाष्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो आप बता देंगे कि अणुभाष्य ग्रंथ के रचयिता वल्लभाचार्य है। साथ ही बच्चों, इन्होंने एक दर्शन भी प्रतिपादित किया जो भी काफी परीक्षाओं में पूछा गया है, शुद्धाद्वैतवाद। ध्यान रखेंगे आप, शुद्धाद्वैतवाद कभी कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो आप ध्यान रखेंगे कि वल्लभाचार्य जी शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक हैं। इन्होंने अणुभाष्य नामक क्या लिखा बच्चों? एक ग्रंथ भी लिखा था। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि वल्लभ संप्रदाय की कुल बैठकें कितनी हुई, तो ध्यान रखेंगे वल्लभाचार्य ने कुल 84 बैठक की है। कितनी बैठक की है बच्चों? 84 बैठक। आपसे पूछ लिया जाए कि वल्लभ संप्रदाय की कुल कितनी बैठकें हुई, तो वल्लभ संप्रदाय की 84 बैठकें हुई। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 84 बैठकों से हमारा क्या संबंध है? तो बच्चों, आपसे प्रश्न यूं पूछा जा सकता है कि वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में कुल कितनी बैठकें हुई। आपको ऑप्शन दे दिया जाए 10 बैठकें, आपको ऑप्शन दे दिया जाए 1 बैठक, आपको दे दिया जाए 3 बैठक और एक में दे दिया जाए कि एक भी बैठक नहीं हुई। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, इन 84 बैठकों में से राजस्थान में कितनी बैठक हुई? राजस्थान में 1 बैठक हुई थी। ध्यान रखेंगे आप, वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में कितनी बैठक हुई? तो बच्चों ध्यान रखेंगे, वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में केवल 1 बैठक हुई। 1 बैठक कब हुई? वल्लभाचार्य द्वारिकापुरी से वृंदावन को जा रहे थे, तब ये कहां पर रुकते हैं? ये रुकते हैं बच्चों पुष्कर में। कहां पर रुकते हैं? पुष्कर में। और पुष्कर में ध्यान रखेंगे आप, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में बैठक कहां हुई थी, तो लगभग 99% बच्चे उत्तर देंगे श्रीनाथ जी, लेकिन वह गलत होगा। वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में एकमात्र बैठक कहां पर हुई है? तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे, एकमात्र बैठक पुष्कर में हुई है। और उस बैठक के नाम पर आज भी पुष्कर में क्या है? वल्लभ घाट स्थित है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि वल्लभ घाट कहां पर है, तो बच्चों पुष्कर के अंदर वल्लभ घाट स्थित है। किस याद में है? क्योंकि यहाँ पर 84 बैठकों में से 1 बैठक यहाँ पर भी होती है और उसी की याद में आज भी यहाँ पर क्या है? वल्लभ घाट है। थोड़ा सा मैं पुष्कर को भी समझा देता हूँ, क्योंकि पुष्कर से संबंधित भी हमारी परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आ रखा है। बच्चों जो पुष्कर शब्द है ये तत्सम शब्द है। पुष्कर शब्द संस्कृत का शब्द है और पुष्कर को हिंदी में तद्भव में फोकर कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तत्सम में तो क्या कहेंगे? पुष्कर, और तद्भव में क्या कहेंगे? फोकर कहेंगे। तो ऐसी एडिशनल जानकारियां भी बच्चों आप ध्यान रखेंगे। 1 मिनट पुनः समझ लेंगे, फिर हम और इसकी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वल्लभ संप्रदाय हम पढ़ रहे हैं। वल्लभाचार्य के द्वारा स्थापित होने के कारण इसे वल्लभ संप्रदाय कहा गया। वल्लभाचार्य जी का जन्म चंपारण बिहार में होता है। इनकी पत्नी का नाम महालक्ष्मी था। इनके 2 पुत्र थे, गोपीनाथ और विठलनाथ। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि हम आगे विठलनाथ की बातचीत करने वाले हैं।
बच्चों इसमें श्रीनाथ जी की पूजा की जाती है। श्रीनाथ जी की भी हम आगे बढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का काफी वर्णन किया जाता है जब हम पिछवाइयां पढ़ेंगे। और बच्चों ये श्रीनाथ जी की मूर्ति गोवर्धन परिक्रमा से इन्हें प्राप्त होती है। और मंदिर कहां पर बनाते हैं? वृंदावन में। बच्चों इसके बाद आपको ध्यान रखना है, इन्होंने वृंदावन में श्रीनाथ जी को स्थापित करने के बाद वहीं पर वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की एवं अणुभाष्य नामक ग्रंथ लिखा और शुद्धाद्वैतवाद एक दर्शन का भी इन्होंने क्या किया? प्रतिपादन किया था। कुल 84 बैठक हुई। राजस्थान में एक बैठक होती है, वो भी कहां पर होती है? पुष्कर में। और आज भी पुष्कर में क्या स्थित है? वल्लभ घाट स्थित है। तो बच्चों एक बार आप इनका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम आगे की जानकारी जुटाते हैं। तो शायद बच्चों आपने ले लिया होगा। देखो इसके बाद होता क्या है कि इस वल्लभ संप्रदाय को प्रकाश में या प्रसिद्धि दिलाने का जो कार्य किया है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वल्लभ संप्रदाय को प्रचारित या प्रकाश में या इसको प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किसने किया? तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि विठलनाथ द्वारा स्थापित अष्टचाप कवि मंडली ने इसको जो प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किया वो किसने किया था? विठलनाथ के द्वारा स्थापित अष्टचाप कवि मंडली ने। कभी कभार तो प्रश्न डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कि अष्टचाप कवि मंडली के संस्थापक कौन है? तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे विठलनाथ। लेकिन अब हम जरा हटने वाले हैं। आपको पता होगा हम बात कर रहे हैं औरंगजेब के जमाने की। बच्चों औरंगजेब ने क्या किया कि मंदिरों को इनको नष्ट करना प्रारंभ कर दिया था। ये हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को नष्ट कर रहा था। तो इसकी नजर कहां पर भी पड़ती है? श्रीनाथ जी के भी। श्रीनाथ जी की मूर्ति बड़ी विचित्र थी। दाढ़ी में हीरा होने के कारण काफी सारे आक्रांताओं की इस पर नजर रहा करते थे। तो औरंगजेब के डर से गोपीनाथ जी और विठलनाथ जी इस मूर्ति को लेकर के, ध्यान रखेंगे आप, गोपीनाथ जी और गोपीनाथ जी के साथ कौन थे? विठलनाथ। ये आपको ध्यान रखना है। गोपीनाथ जी और विठलनाथ जी मिलकर के इस मूर्ति को लेकर के कहां पर आ जाते हैं? वनखंडी। ये वनखंडी स्थान कहां पर पड़ता है? तो बच्चों ये पड़ता है चौपासनी। और ये चौपासनी नामक स्थान कहां पर पड़ता है? तो ये पड़ता है बच्चों जोधपुर। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि गोपीनाथ या विठल मूर्ति को राजस्थान में सर्वप्रथम कहां पर लेकर के आए थे? तो बच्चों ये औरंगजेब के भय से। ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर किसके भय से आए? औरंगजेब के भय से। मैं लिख देता हूं, औरंगजेब के भय से। औरंगजेब के भय से इस मूर्ति को लेकर के कहां पर आ गए रे बच्चों? ये आ गए वनखंडी में, चौपासनी जोधपुर के अंदर। और ये जोधपुर में कितने दिन तक रुके? जोधपुर में यहाँ पर रुके बच्चों ये 6 माह तक। कितने माह तक रुके? 6 माह तक। और यहाँ पर एक अनोखी घटना घटित हो जाती है। औरंगजेब, आप ध्यान रखेंगे, औरंगजेब किससे विवाह करना चाहता था राजस्थान में? ये औरंगजेब बच्चों चारुमती से विवाह करना चाहता था। किससे विवाह करना चाहता था? चारुमती से। और चारुमती किससे प्रेम किया करते थे? ये क्या करते थे? राज सिंह से। देखो बच्चों प्रेम 4 प्रकार से होता है। मैंने शायद पूर्व की वीडियोज में आपको बता दिया होगा। चारुमती ने कभी भी राज सिंह को नहीं देखा था। गुण जन्य शून्य प्रेम। राज सिंह के गुणों को सुन करके ही इससे क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है। जबकि औरंगजेब जबरदस्ती इसे क्या करना चाहता था? विवाह करना चाहता था। तो चारुमती ने एक लेटर लिखा, किसे? राज सिंह के, कि मैं मन ही मन आपको अपना पति समझ चुकी हूं और आप मुझे लेकर के चलिए, नहीं तो मुझे ये दुष्ट शादी करके ले जाएगा। क्योंकि इनके घर वाले भी इनके साथ शादी कर देते। ऐसा हमारे राजपूताने में काफी सारे उदाहरण है। मुगल मैत्री संबंधों के साथ जब हम पढ़ेंगे तब काफी सारी बातें करेंगे, इसकी भी विशेष चर्चाएं करेंगे। तो बच्चों क्या होता है कि इस चारुमती के आग्रह पर ये राज सिंह इसको भगाने के लिए कहां पर जाता है? किशनगढ़। अब देखो किसी लड़की को भगाने के लिए जाते हैं तो हम क्या है कि जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते से कभी भी नहीं आते हैं, क्योंकि पकड़ लिया जा सकता है, कोई भी घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो ये राज सिंह क्या करता है कि सीधा पल्ले जाता है, फिर जोधपुर वाली साइड से जाता है। और राज सिंह की मुलाकात किससे होती है? ये आपको ध्यान रखना है। राज सिंह की मुलाकात होती है गोपीनाथ जी से। और ये गोपीनाथ जी
भगवान श्रीनाथ जी के दिव्य दर्शन करवाता है। और जैसे ही राज सिंह ने श्रीनाथ जी की मूर्ति के दर्शन किए तो राज सिंह अपने आप को धन्य समझने लगा। और बच्चों, राज सिंह के मुंह से एक बात निकल गई जो काफी सारी परीक्षाओं में पूछी गई। राज सिंह ने क्या कहा, ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। राज सिंह ने बोला कि मैं 1 लाख हिंदू वीरों के सिर कटवा करके भी, मैं 1 लाख हिंदू वीरों के या हिंदू सैनिकों के, 1 लाख हिंदू वीरों के सिर कटवा करके भी, सिर कटवा करके भी, ये काफी सारी परीक्षाओं में ये पंक्ति पूछी गई है, कटवा करके भी, 1 लाख हिंदू सैनिकों या वीरों के सिर कटवा करके भी यह मूर्ति औरंगजेब के हाथ नहीं लगने दूंगा, यह मूर्ति औरंगजेब के हाथ नहीं लगने दूंगा। तो परीक्षा में प्रश्न ये पंक्ति दे दी जाती है और पूछी जाती है कि उक्त पंक्ति किसकी है, हाथ नहीं लगने दूंगा। तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति राज सिंह की है। किसकी है, राज सिंह की। जैसे ही चारुमती को भगाने के लिए राज सिंह जी जोधपुर वाले रास्ते से जाते हैं, इनकी मुलाकात गोपीनाथ से होती है और गोपीनाथ जी ने जैसे दर्शन करवाए तो इसके मुंह से क्या निकला कि मैं 1 लाख हिंदू वीरों के सिर कटवा करके भी यह मूर्ति औरंगजेब के हाथ नहीं लगने दूंगा। और यहीं से परीक्षा में हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि उक्त पंक्ति किसकी है, राज सिंह की। थोड़ा राज सिंह और औरंगजेब के भी संबंध के विषय में हम बातचीत कर लेते हैं। तो बच्चों 2-3 परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आप ध्यान रखेंगे कि राजस्थान का ऐसा शासक जिससे औरंगजेब ने भी सहायता मांगी थी। बच्चों ध्यान रखेंगे, राजस्थान का एकमात्र राज सिंह ही ऐसा शासक था जिसने बच्चों क्या किया था, औरंगजेब ने उससे सहायता मांगी थी राज सिंह से, लेकिन राज सिंह ने सहायता नहीं की थी। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे कि औरंगजेब के समकालीन जो राज सिंह थे, इन्होंने औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किया था। ये भी परीक्षा में प्रश्न आ रखा है कि औरंगजेब के जजिया कर का विरोध करने वाले राजस्थान के शासक कौन थे, राज सिंह। दूसरी बात ये भी ध्यान रखेंगे कि औरंगजेब ने राजस्थान में किससे सहायता मांगे थे, बच्चों वो भी कौन थे, राज सिंह। लेकिन इनकी प्रेमिका को ये भगा करके ले जाना चाहता था, तो इसे कौन सहायता हेल्प करेगा, आप लोगों को पता होगा, इन्होंने सहायता नहीं की थी। बच्चों ये क्या करते हैं, गोपीनाथ जी से कहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए, और ये गोपीनाथ जी को लेकर के बनास नदी के किनारे सिहाड़ गांव में आ जाते हैं। ध्यान रखेंगे आप, इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अब हम वल्लभ संप्रदाय को आगे बढ़ाते हैं और इसकी विशेषताओं की बातें करते हैं। तो शायद बच्चों आपने ले लिया होगा। तो गोपीनाथ जी से जैसे ही मुलाकात होती है तो राज सिंह जी कहते हैं कि आप इस मूर्ति को लेकर के मेरे साथ चलिए। और फरवरी 1672 के अंदर, ध्यान रखेंगे आप, फरवरी 1672 में इस मूर्ति को लेकर के ये बनास नदी के किनारे सिहाड़ गांव में आ जाते हैं। और सिहाड़ गांव में इस मूर्ति को क्या कर देते हैं बच्चों, स्थापित कर देते हैं। ये साफ ध्यान रखेंगे। शासन की बात की जाए तो किसके शासन काल में, राज सिंह, आप स्पेशल रूप से ध्यान रखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फरवरी 1672, ये आपको ध्यान रखना है। फरवरी 1672 में बनास नदी के किनारे, नदी भी आप ध्यान रखेंगे, बनास नदी के किनारे, और फरवरी 1672 में बनास नदी के किनारे सिहाड़ गांव में, कौन से गांव में, सिहाड़ गांव में ये मूर्ति क्या कर दी, स्थापित कर दी। सिहाड़ गांव में यह मूर्ति स्थापित कर दी। अब देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है, स्थापित कर दी। बात क्या है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है कि जिस भी गांव में श्रीनाथ जी की मूर्ति होती है उसको द्वारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्वारा। जिस गांव में श्रीनाथ जी की मूर्ति होगी, ध्यान रखेंगे, जहां पर भी श्रीनाथ जी होंगे उसको हम किस नाम से जानेंगे, द्वारा के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ पर बात क्या हुई कि जो सिहाड़ गांव था इसमें श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित कर दी, तो सिहाड़ गांव को हम क्या कहेंगे, द्वारा कहेंगे। तो सिहाड़ का वर्तमान नाम क्या हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ये सिहाड़ का बच्चों वर्तमान नाम हो गया श्रीनाथ द्वारा। ध्यान रखेंगे आप, काफी सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि
श्रीनाथ द्वारा का प्राचीन नाम क्या है? तो श्रीनाथ द्वारा का प्राचीन नाम बच्चों सिहाड़ था। ये बनास नदी के किनारे स्थित है, यहीं पर इनकी प्रमुख पीठ भी स्थित है। लेकिन ऐसा क्यों कहा गया? आप ध्यान रखेंगे कि जिस भी गांव में श्रीनाथ जी की मूर्ति होती है उसे हम द्वारा कहते हैं, इसलिए सिहाड़ का वर्तमान नाम क्या हो गया? श्रीनाथ द्वारा हो गया। बच्चों ध्यान रखेंगे, इस मंदिर में 8 बार सेवा पूजा की जाती है, 8 बार डेली पूजा की जाती है। आपसे पूछ लिया जाए कि 8 बार पूजा कौन से देवता की जाती है, तो इसे 8 बार पूजा की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। 8 बार पूजा, श्रीनाथ जी की दिन में कितनी बार पूजा की जाती है? 8 बार पूजा की जाती है। थोड़ा हम चित्र बना करके समझ लेते हैं, श्रीनाथ जी के दर्शन किस प्रकार किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर मूर्ति स्थापित की तो इन्हीं के शासन काल में यहाँ पर मंदिर भी बनाया गया। क्या बनाया गया बच्चों? मंदिर। लेकिन इनके मंदिरों की अलग विशेषता होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनके मंदिर की क्या विशेषता है, काफी सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इस प्रकार देखो बच्चों, इनका मंदिर बन रखा है। इस प्रकार एक मंदिर हम यहाँ पर बना देते हैं। ये मंदिर है श्रीनाथ जी का, और ये श्रीनाथ जी की मूर्ति हम रख देते हैं यहाँ पर। बहुत अच्छी मूर्ति है, ये दाढ़ी में इनकी हीरा है। लेकिन बच्चों इस मंदिर की क्या विशेषता है? सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि श्रीनाथ जी के मंदिर में गुंबद नहीं होता है। ध्यान रखेंगे आप, गुंबद नहीं होता है। कौन से संप्रदाय के मंदिर में गुंबद नहीं होता है? तो वल्लभ संप्रदाय के मंदिर में गुंबद नहीं होता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, मंदिर को क्या कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मंदिर को हवेली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हवेली कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों को क्या कहा जाता है बच्चों? हवेली कहा जाता है। और देखो, हवेली में चलने वाला जो संगीत होगा, राजस्थान पुलिस की परीक्षा में पूछा गया था कि हवेली संगीत कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बच्चों ये भी श्रीनाथ जी का है। इन मंदिरों में जो संगीत चलता है उन्हें क्या कहते हैं? हवेली संगीत। औरंगजेब के भय से पहले क्या था कि लोग बाहर बैठ करके संगीत कीर्तन नहीं किया करते थे, तो ऐसे ये हवेली के अंदर ही बैठ करके भगवान का गुणगान किया करते थे। तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर संगीत प्रारंभ हो गया और हवेली में करने के कारण इसका नाम क्या दे दिया? हवेली संगीत। तो ध्यान रखेंगे आप कि कौन से संप्रदाय के मंदिर में गुंबद नहीं होते? वल्लभ संप्रदाय के मंदिर में गुंबद नहीं होते। मंदिर को क्या कहा जाता है? मंदिर को हवेली कहा जाता है। और यहाँ पर इस मंदिर में जो संगीत किया जाता है वो कौन सा होता है? हवेली संगीत। इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है, दर्शन। अगर आप श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे तो दर्शन को क्या कहेंगे? तो श्रीनाथ जी के दर्शन को बच्चों झांकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झांकी कहा जाता है। और आप श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे तो यहाँ पर श्रीनाथ जी आप पर क्या करेंगे? कृपा करेंगे। और कृपा को क्या कहते हैं? पुष्टि कहते हैं। ये आपको इंपोर्टेंट रूप से ध्यान रखना है। कृपा को क्या कहते हैं? पुष्टि कहते हैं। और कृपा को पुष्टि कहने के कारण ही इस संप्रदाय को पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। यहाँ पर क्या कहा जाता है बच्चों की? कृपा को पुष्टि कहा जाता है। और कृपा को पुष्टि कहने के कारण इसे क्या भी कहा जाता है? पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहा जाता है। बच्चों ध्यान रखेंगे, इसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की इसमें क्या की जाती है बच्चों? पूजा की जाती है। इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है कि इस मंदिर की पिछवाइयाँ प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? पिछवाइयाँ। बच्चों पिछवाइयाँ किसे कहते हैं ये मैं आपको बता दूं। काले कपड़े पर, कपड़ा कौन सा होना चाहिए? काला। कपड़े पर चित्रांकन तो फट कहलाती है, लेकिन काले कपड़े पर, किस पर? काले कपड़े पर श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन। काले कपड़े पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अगर वर्णन कर दिया जाए, ये उस मूर्ति के पीछे लगी हुई होती है। इस प्रकार ये पिछवाइयाँ लगी हुई होती है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया जाता है। और वही क्या कहलाता है बच्चों? पिछवाइयाँ कहलाती है। तो पिछवाइयाँ भी कहाँ की प्रसिद्ध है? श्रीनाथ जी की ही प्रसिद्ध है। ध्यान रखेंगे आप, काले कपड़े पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रांकन ही क्या कहलाता है बच्चों? पिछवाइयाँ कहलाती है।
बच्चों अगर यही कागज पर, अगर भगवान की लीलाओं का वर्णन कागज पर कर दिया जाए तो क्या कहलाता है? पाना कहलाता है। और पाना भी यहीं का प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पाना भी किसका प्रसिद्ध है? श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान में किसके पाने प्रसिद्ध है? तो पानी भी बच्चों श्रीनाथ जी का ही प्रसिद्ध है, ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बच्चों आप केले की साजियां भी प्रसिद्ध है। केले की साजियां, केले की साजियां, केले की साजियां भी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बच्चों केले की साजियां भी श्रीनाथ जी की प्रसिद्ध है। राजस्थान के उदयपुर में मत्स्येंद्र नाथ के मंदिर को तो साजियों का मंदिर ही कहा जाता है, जो हम राजस्थान के तिथि त्योहारों में अच्छे से समझ चुके। जिन बच्चों ने पूर्व में राजस्थान के तिथि त्योहारों का वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख ले, ताकि इनको अच्छे से समझ सके। केले की साजियां कहाँ की प्रसिद्ध है? ये भी बच्चों श्रीनाथ जी की ही प्रसिद्ध है। और बच्चों श्रीनाथ जी का प्रमुख मंत्र, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रमुख मंत्र, इस संप्रदाय के प्रमुख मंत्र कौन सा है? श्री कृष्णम शरणम गमः, ये आपको ध्यान रखना है। प्रमुख मंत्र है श्री कृष्णम, श्री कृष्णम शरणम गमः, ये आपको ध्यान रखना है कि वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख जो मंत्र है वो कौन सा है? श्री कृष्णम शरणम गमः। प्रमुख महोत्सव ध्यान रखेंगे आप, अन्नकूट महोत्सव। प्रमुख महोत्सव कौन सा है? अन्नकूट महोत्सव। आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, तो बच्चों अन्नकूट महोत्सव भी श्रीनाथ जी का एक प्रसिद्ध है। और अन्नकूट महोत्सव कब होता है? कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा, मतलब गोवर्धन पूजा के दिन, कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा के दिन यहाँ पर क्या होता है? अन्नकूट महोत्सव होता है। बच्चों इसमें आपको इंपोर्टेंट रूप से ध्यान रखनी है कि इस अवसर पर यहाँ पर क्या की जाती है? भीलों की लूट। और भीलों की लूट को भी मैं पूर्व वीडियो में अच्छे से समझा चुका हूँ। जिन्होंने भीलों की लूट नहीं पढ़ी वह कार्तिक माह के त्योहारों में जाकर के भीलों की लूट को भी अच्छे से समझ सकते हैं कि भीलों की लूट क्या होती है। तो एक बार पुनः हम इसको देखते हैं, फिर हम बातचीत करते हैं वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठों की। यहाँ से भी बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की कितने पीठे हैं। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि वल्लभ संप्रदाय की कुल कितनी पीठे हैं। तो आइए बच्चों हम एक बार इसे पुनः देख लेते हैं। वल्लभ संप्रदाय संस्थापक वल्लभाचार्य जी थे और उनके द्वारा स्थापित होने के कारण ये वल्लभ संप्रदाय कहलाया। भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की इसमें पूजा की जाती है। इस संप्रदाय के मंदिरों को हवेली कहा जाता है, जिनमें गुंबद नहीं होते हैं। बच्चों इनका प्रमुख मंत्र श्री कृष्णम शरणम गमः है, ये आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जो संगीत चलता है उसे हवेली संगीत कहा जाता है। श्रीनाथ जी के दर्शन को क्या कहा जाता है रे बच्चों? झांकी कहा जाता है। और कृपा को पुष्टि कहा जाता है। इसलिए इस संप्रदाय का अन्य नाम क्या है? पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी है, ये सब ध्यान रखेंगे। बच्चों इस संप्रदाय का जो मंदिर है, श्रीनाथ जी के मूर्ति के पीछे काले रंग के कपड़े पर भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का चित्रण होता है, जिन्हें पिचवैया कहते हैं। और बच्चों आपको ध्यान रखना है कि पाना, कागज पर देवी देवताओं का चित्रांकन पाना कहलाता है। और पाना भी कहाँ का प्रसिद्ध है? बच्चों पाना भी श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध है। और केले की साजियां भी कहाँ की प्रसिद्ध है? केले की साजियां भी श्रीनाथ जी की प्रसिद्ध है। बच्चों एक बार पुनः मैं आपको पाना समझाता हूँ। आप किसी के भी घर पे जाएंगे तो सबसे महंगी जो तस्वीर होगी वो किसकी होगी? श्रीनाथ जी की होगी। ये आप देख लेना, जिसके दाढ़ी में हीरा होगा और जिस घर में सबसे महंगी तस्वीर अगर आपको दिख जाए सामने, उसके अंदर एक कागज ही होगा, उसको बाद में फ्रेम में सेट करवाया जाता है, तो वो मूर्ति किसकी होती है? श्रीनाथ जी की होती है। अब तो इसके बाद हम बातचीत करते हैं इनकी प्रमुख पीठों की। इनकी कुल 7 पीठें, जिनमें से 5 राजस्थान में है। आप एक बार इनका स्क्रीन ले ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो शायद बच्चों आपने ले लिया होगा। अब देखो ध्यान रखेंगे कि सावंत सिंह जो बणी ठणी का प्रेमी था बच्चों, वो भी इसी संप्रदाय का प्रमुख भक्त हुआ है। और वो तो इतना भयंकर भक्त हो गया था कि उसने सारा राजकार्य छोड़ करके खुद वृंदावन चला गया और अपना नाम ही क्या कर लिया था? नागरी दास कर लिया था। तो उसका भी प्रश्न आता है कि सामंत सिंह किस संप्रदाय से था? ध्यान रखेंगे आप, सामंत सिंह खुद वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बातचीत कर रहे हैं प्रमुख पीठों के, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रमुख पीठ है,
इनकी कुल कितनी पीठें हैं? तो बच्चों इनकी कुल पीठों की संख्या अभी अभी मैंने बताई 7 है, जिनमें से 5 कहां पर हैं? राजस्थान में है। प्रथम पीठ, ये भी प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ कहां पर है? तो वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ मथुराधीश, ये मथुराधीश जी का मंदिर कहां पर है? आप सभी लोग लगभग जानते होंगे, मथुराधीश मंदिर। और ये मथुराधीश जी का मंदिर कहां पर पड़ता है बच्चों? ये है कोटा में। तो वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ कहां पर है? मथुराधीश जी, कोटा। सेकंड नंबर पे आप ध्यान रखेंगे श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी। और ये श्रीनाथ जी कहां पर है? नाथ द्वारा। कहां पर है बच्चों? नाथ द्वारा। तीसरी पीठ आप ध्यान रखेंगे द्वारकाधीश, द्वारकाधीश। और ये द्वारकाधीश कहां पर है? ये है कांकरोली राजसमंद, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहां पर है? कांकरोली राजसमंद। और कांकरोली राजसमंद का प्रश्न मैं आपको बता दूं, परीक्षा में आ रखा है। कांकरोली राजसमंद ट्यूब टायर बनाने के कारखाने के लिए जाना जाता है। ट्यूब टायर के कारखाने राजस्थान में आपको कहां पर मिलेंगे? कांकरोली राजसमंद में। प्रश्न आ रखा है कि राजस्थान में ट्यूब टायर बनाने के कारखाने कहां पर है? कांकरोली राजसमंद। और यहां पर वल्लभ संप्रदाय की तीसरी पीठ भी स्थित है। नंबर 4 बच्चों आपको ध्यान रखना है गोकुलनाथ जी, गोकुलनाथ जी। और ये गोकुलनाथ जी कहां पर मिलेंगे? तो बच्चों ये आपको मिलेंगे गोकुल, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद बच्चों आपको नंबर 5 पर ध्यान रखना है गोकुल चंद जी। देखो एक में तो नाथ है और एक में चंद है, बस इतना सा अंतर है। और ये आपको कहां पर मिलेगा? ये मिलेगा कामवन, भरतपुर में। कहां पर मिलेगी बच्चों? कामवन, भरतपुर में। नंबर 6 पे आपको ध्यान रखना है मदन मोहन जी। और ये मदन मोहन जी का मंदिर कहां पर है? तो ये मदन मोहन जी का मंदिर आपको मिलेगा बच्चों करौली में। कहां पर मिलेगा? करौली में। और 7वीं जो इनकी पीठ है वो है बच्चों बाल कृष्ण मंदिर। और ये बाल कृष्ण मंदिर आपको कहां पर मिलेगा? ये बाल कृष्ण मंदिर आपको देखने को मिलेगा सूरत, गुजरात में। कहां पर मिलेगा? सूरत, गुजरात में। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान में कुल कितनी पीठें हैं? तो बच्चों राजस्थान में इनकी 5 पीठें हैं। राजस्थान में कितनी पीठें हैं? 5 पीठें हैं। ये आपको ध्यान रखना है। 2 पीठों में से एक उत्तर प्रदेश में और एक कहां पर है? गुजरात में है। तो बच्चों ये था वल्लभ संप्रदाय। आपको निश्चित ही अच्छा लगा होगा। वल्लभ संप्रदाय से संबंधित क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बच्चों अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नई लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दे, जिससे आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। साथ ही बच्चों आप इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।